आप सबका व्रत है किसी का? आज हाथ उठाइए जरा। बहुत अच्छा। अच्छा, आप लोगों को पता है व्रत का मतलब क्या होता है? किया है वो बहुत अच्छा। मैं कल भी हमारे विष्णु जी से बात करते हुए आया और कक्ष में पहुंच करके भी मैंने सबसे बात की कि देखो, बाहरी परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ नहीं है। आप बाहर से बदल जाते हो, 7 दिन बढ़िया कुर्ता पहन लेते हो, बढ़िया गले में शॉल पहन लेते हो, बढ़िया टीका लगा लेते हो और एक व्यवस्थित हो जाते हो 9 दिन के लिए, वो बड़ी बात नहीं है। ये परिवर्तन आंतरिक हो जाए। जीवन बाहरी नहीं है, जीवन आंतरिक बहुत है। हम लोगों को लगता है हम सप्ताह में, महीने में या कुछ भाग्यशाली लोग दिन में मंदिर हो आते हैं, भगवान को हाथ जोड़ देते हैं, सिर झुका देते हैं, घर पे एक दिया जला देते हैं, हम धार्मिक हैं। पर क्या हम सच में धार्मिक हैं? क्या कोई दिया जलाने से, मंदिर जाने से, तिलक लगाने से धार्मिक हो जाता है? अगर ऐसा है तो रावण से बड़ा धार्मिक कौन है? अच्छा, रावण तिलक लगाता है कि नहीं? हम सबसे ज्यादा लगाता है कि नहीं? हमारा एक ही सिर है ना, तो एक पे ही लगाएंगे। उसके पास 10 है, वो 10 पे त्रिपुंड लगा करके घूमता है। आप और हम मंदिर जाते हैं दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार। कुछ लोग कहेंगे हम तो महीने में जाते हैं, कुछ कहेंगे कि नहीं हम सप्ताह में जाते हैं, कुछ कहेंगे कि नहीं हम तो महाराज रोज जाते हैं। लेकिन जाते हैं ना। और रावण वो व्यक्ति है जिसके पास जो शिव को उठा करके ला रहा है कि आप मेरे घर ही चलो, रोज रोज आना पड़ता है आपके पास, चलो। वो प्रयास करता है कैलाश उठाने का कि शिव जी को ही उठा के ले चलूं अपने पास। तीसरा, वो जब भगवान शंकर की पूजा करता है, मंत्र बोलता है, तो उसके मंत्र को सुनकर भगवान विश्वनाथ नृत्य करने लगते हैं, ऐसा बोलता है। हमको मंत्र आते हैं महाराज, हमको तो संस्कृत पढ़नी भी नहीं। शंकर जी भी झूम उठते हैं, ऐसा भजन गाता है। हमको आता है नहीं महाराज, थोड़ा बहुत बजा लेते हैं बस, मृदंग तो कहाँ और सितार तो कहाँ, तो हमारे बस का तो इतना नहीं। अब सच बताओ, रावण हमसे 10 गुना अधिक है हर चीज में। सिर में 10 गुना ज्यादा है, हमारी 2 हाथ हैं, उसकी 20 हाथ हैं। भुजाओं में हमसे ज्यादा है, बल पराक्रम में हमसे ज्यादा है, व्यवस्थाओं में हमसे ज्यादा है, उपासना में हमसे ज्यादा है, ज्ञान में हमसे ज्यादा है। पर मैं आप सबसे एक प्रश्न करूं, क्या रावण विवेकी है? क्या रावण भक्त है? भक्ति भी उसमें बहुत है, सिर काट काट करके शंकर जी को। आप और हम तो फूल चढ़ाते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा माला चढ़ा करके आ जाते हैं, लेकिन वो सिर चढ़ाता है शंकर जी को। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मैं एक प्रश्न करूं आप सबसे और चाहूंगा कि आप सब उसका उत्तर दें। इतना सब होने के बाद भी क्या रावण में परिवर्तन है? नहीं बोलो भाई, जोर से बोलो। शायद व्रत ज्यादा कर लिया है, आवाज नहीं आ रही। क्या रावण में परिवर्तन है? उसको दूसरे की कोई वस्तु पसंद आती है तो छीन लेता है। किसी का पुष्पक विमान पसंद आ जाता है, उसको छीन लेता है। किसी का राज्य पसंद आता है, उसको छीन लेता है। किसी की नारी पसंद आ जाती है, उसको छीन लेता है। बस छीनने की प्रवृत्ति है। तो क्या उसमें परिवर्तन है? हमसे 10 गुना ज्यादा साधन रावण करता है, फिर भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं है, फिर भी उसके जीवन में कुछ दिव्यता नहीं है। तो क्या हमारे होगी? तो जीवन कैसे बदलेगा? परिवर्तन कैसे होगा? तुम्हें लगता है कि तिलक लगाने से परिवर्तन होगा तो छोड़ दो, मत लगाओ। रावण की हालत देख लो, वो 10 पे लगाता है तो भी कुछ नहीं। तुमको लगता है कि शिव जी के आगे बैठकर एक बढ़िया सा संस्कृत में स्तोत्र रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए, तो रावण तो उससे अच्छा तो नहीं गा सकते भैया, छोड़ दो, मत गाओ। तुमको लगता है हम मंदिर घूम करके आ जाते हैं और बस अब हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो मंदिर गए, मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है, वो तो उठा करके ही घर ले आया था। बात है परिवर्तन की। खुद से सवाल ये मत करो कि हम तिलक लगाते हैं कि नहीं, खुद से सवाल ये मत करो कि हम वस्त्र वैसा पहनते हैं कि नहीं, खुद से सवाल ये मत करो कि हम पूजा करते हैं कि नहीं, खुद से सवाल ये करो कि क्या हमें परिवर्तन है। इसलिए मैं कल शाम को भी समिति के सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हुआ था और मैं सबसे एक बड़े प्रेम से और बड़े विनम्रता से मैंने एक सवाल कहा कि आप लोग पिछले 16 वर्षों से ये कथा कीर्तन आयोजन, कितने सुंदर सुंदर आयोजन हो रहे हैं, इतनी सुंदर भगवती का स्वरूप विद्यमान है, पूजा के लिए देवता बैठे हैं, हाँ, इतने बढ़िया बढ़िया जागरण होते होंगे, भजन होते होंगे, सब मिलकर के कीर्तन करते होंगे। पर अब हम खुद से पूछें कि क्या इन सब से हमें परिवर्तन हो रहा है? और अगर उत्तर ये मिलता है कि नहीं हो रहा, तो खुद से पूछो कि क्यों नहीं हो रहा। क्या बात? कारण केवल इतना सा है, जब तक धर्म में रहोगे तब तक कल्याण नहीं, जब धर्म को जियोगे तब कल्याण है। और मेरी यही प्रार्थना मैं कल भी कहता हुआ आ रहा था कि हम प्रयास करेंगे कि इन 9 दिनों में हमारा जीवन नया हो जाए। ये धार्मिकता, ये भक्ति, ये कथा, ये कीर्तन, ये सत्संग, ये प्रेम, ये स्मरण, ये भाव केवल 9 दिन के लिए न बचे, पूरे वर्ष भर के लिए। और अगली बार जब दोबारा
हम हो या अथवा कोई भी हो, किसी भी संत से भक्त से आपका दोबारा मिलना हो तो वो कहे कि अरे वाह क्या लोग हैं, ये हैं लोग जो कीर्तन में जाते हैं, ये हैं लोग जो कथा में जाते हैं, ये हैं लोग जो संतों के पास बैठते हैं। ऐसा होना चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना सही समय हमको दें, ईमानदारी से। ईमानदारी से मतलब कई बार हम शरीर से कथा में बैठ जाते हैं पर मन से कहीं और होते हैं। शरीर बैठा है कथा में और मन है घर पर। शरीर तो बैठा है कथा में सुन रहा है और मन वो घर पर भोजन की तैयारी में जुटा हुआ है। वैसा नहीं होना चाहिए। शरीर बैठा है कथा में और मन बैठा है दुकान पर। कैसे करना है, क्या व्यवस्था बनानी है, कैसे काम को करें। देखो मैं एक बात आप सबसे कहूँ, जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं, माताएं हैं, एक बात ध्यान से सुनो। बहुत उम्र बिता ली आप सबने और आज तक क्या किया? व्यापार, नौकरी, घर का काम, बच्चों को संभाला, पति को देखा, पत्नी को देखा, माता पिता को देखा, सास ससुर को देखा, बस वही बिताते हुए तो आ रहे हो अब तक। कम से कम 9 दिन के लिए तो सब, मैं ये नहीं कहता कि आप सब छोड़ के हमारे साथ चल पड़ो उत्तराखंड, हमारे साथ चल पड़ो हरिद्वार, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर कम से कम 9 दिन तो। और अगर 9 दिन भी नहीं होता तो प्रतिदिन 3 घंटे तो, कम से कम एक प्रहर तो सब छोड़ के बैठो। बड़े दुख की बात है अगर हम यहाँ बैठ करके भी फेसबुक पर ऑनलाइन चल रहे हैं, कितने दुख की बात। अब परिवर्तन नहीं हो सकता, क्यों? हम चाहते ही नहीं कि परिवर्तन। बहुत दुख की बात है अगर हम यहाँ बैठ करके ही अपनी व्यवहारिक चर्चाओं में व्यस्त हैं। कल क्या किया, परसों क्या किया, कल क्या करोगे, कहाँ जाओगे। इसीलिए मेरी एक ही प्रार्थना है आप सबसे, आप सब लोग शांति से बैठे। और समिति के भी कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि बच्चे जो हैं उनको शांति से बिठाएं, जिससे व्यवधान न हो, वो भी सुने, वो भी जाने, वो भी समझें, उनका भी कल्याण हो। हाँ, और ऐसा नहीं है कि एक अच्छी उम्र में आकर के ही कथा सुननी चाहिए। हमारे ध्रुव जी 5 साल के थे और 5 साल की उम्र में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। जब 5 साल का बालक भगवान को प्राप्त कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। इसलिए बहुत शांति के साथ आप सब लोग बैठेंगे और समिति के कुछ कार्यकर्ता इस कार्य में थोड़ा सा सचेत रहेंगे कि हमको शांति बनानी भी है, बच्चों में या किसी में भी। बाकी आप सब लोग बहुत प्रेम तक से कथा सुने। बाकी मैं बड़ी चिंता में था कल तक भी, जब तक एयरपोर्ट पे नहीं उतरा था, इसलिए बार बार सबसे पूछ रहा था कि यू आर स्पीक हिंदी, सबसे पूछ रहा था कि आप हिंदी बोलते हैं। मुझे सब जो मिल रहे थे कि वो कहते नो इंग्लिश, तो मुझे जरा थोड़ा संशय था कि जाऊँगा तो क्या होगा। फिर मैंने बात की, तुरंत एयरपोर्ट से ही ऑफिस में फ़ोन लगाया कि भैया जरा मुझे ये तो बताओ कि कहीं समस्या ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी। बोले नहीं, हमारी महाराज जी बात हुई है और सब हिंदी के श्रोता हैं। देखिए भाषा कोई बहुत बड़ी नहीं है, लोगों में बड़ा द्वंद्व होता है कौन सी भाषा बड़ी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी या यहाँ की जो बोली है तमिल, कौन सी भाषा बड़ी। बड़ी कोई भाषा नहीं है, भाषा केवल भावों का आदान प्रदान है, बड़ा छोटा कुछ नहीं। आप अपने भाव किसी से कहें और वो समझे, बस वहीं तक। आप कहें कि हम मनुष्य हैं, हमारी भाषा बड़ी है, और जो पशु पक्षी हैं उनकी भाषा छोटी है, ऐसा नहीं है। वो अपनी बोली में अपने भावों को आदान प्रदान करते हैं। चिड़िया भी तो बात करती होगी, बंदर भी तो बात करते होंगे, लेकिन उनकी अपनी बोली है। तो भाषा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। भाषा केवल इतना सा है कि आप अपने भावों को दूसरे को बता सकें और दूसरे के भावों को समझ सकें, बस। नहीं तो लोगों के बीच में तो भाषा को लेके भी झगड़ा हो जाता है। बोलो, अरे जब जन्म लिया था तो कौन सी भाषा बोल कर आए? जब माँ के गर्भ से जन्म लिया था तो कौन सी भाषा बोल करके निकले थे? बताओ। उस समय तो गूंगे थे, और माँ जो है वो कौन सी भाषा समझती थी? हम लोग जो अपनी तोतली बोली में ऊटपटांग बोल जाते हैं, ना वाक्य ठीक है, ना शब्द व्यवस्थित हैं, तो भी माँ समझ जाती है ना क्या चाहता है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो बोलना भी नहीं जानते, बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी बात को बोल भी नहीं पा रहे, पर माँ समझ जाती है कि इनको भूख लगी है, इसको कोई समस्या है, इसको कोई दर्द है, कोई तकलीफ है। तो माँ तो सब भाषा जानती है। तो वो जो हमारे सामने बैठी है वो तो पूरे जगत की माँ है भैया, वो तो सब भाषा जानती है। और सही बात कहूँ, भगवान कभी भाषा समझते ही नहीं। भगवान कोई भाषा नहीं समझते, भगवान तो केवल भाव समझते। भगवान अगर भाषा समझते, श्रीमद् भागवत में कथा आई है जहाँ गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की है। एक हाथी ने भगवान को बुलाया है और भगवान उस हाथी के बुलाने पर उसकी सहायता के लिए जाते हैं। अब हाथी ने कौन सी भाषा बोली होगी बताओ? इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तमिल, कौन सी?
लेकिन भगवान गए हैं ना, कथा है, भगवान गए, उसको बचाया। मतलब भाषा बड़ी नहीं है, भाव बड़ा है। आज जब मैं जहां कलश यात्रा के लिए आप सब लोग जुटे हुए थे, एकत्र थे, वहां अंदर आया, अंदर से फिर बगल में गया, मंदिर में दर्शन किया, द्वार बंद थे, पर मेरा सिद्धांत जरा क्लियर रहता है। सब मुझसे कह रहे थे कि महाराज जी मंदिर बंद है। मैंने कहा मैं मन में सोच रहा था कि मेरा सिद्धांत क्लियर है, मैं ये मानता हूं कि तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। भैया मेरा काम है आप तक पहुंचना, दरवाजा बंद रखो, खोलो, देखो न देखो, वो आपका काम। इसलिए बाहर गया, प्रणाम किया, महादेव से प्रार्थना की। हमारे विष्णु जी कल कह रहे थे कि महाराज जी पिछली बार कथा हुई, बारिश हुई और सब भीग रहे थे। मैं जब आ रहा था तो मौसम खराब था, कह रहे थे महाराज जी बारिश हो सकती है, तो बस शिव जी के पास गया। मैंने कहा प्रभु द्वार तो बंद है, मंदिर का, हृदय का नहीं है, हृदय का खुला है, और इस दरवाजे के पीछे भले ही आप छिप करके बैठे हो, पर इस दरवाजे के अंदर छिप के नहीं हो, यहाँ तो प्रकट हो, प्रत्यक्ष हो। ये दरवाजा बंद हो सकता है पर ये दरवाजा बंद नहीं हो सकता। इसलिए महादेव से कहा, महादेव इतने सब भक्त आ रहे हैं, जल यात्रा प्रारंभ होने वाली है, बस बरखा को जरा रोक कर रखिएगा। और महादेव ने बड़ी कृपा की, बहुत आराम से हमारी कलश यात्रा हुई। दोनों ही बातें हो गई, बादल भी हो गए तो धूप नहीं लगी, छाँव छाँव में हम आ गए, और बारिश भी नहीं बरसी तो परेशानी भी नहीं हुई। बहुत प्रेम से हमारी जल यात्रा हुई। तो वो सुनते हैं, इसलिए जब कक्ष में पहुंचा तो वहाँ जहाँ मुझे छोड़ा गया थोड़ी देर पहले, जहाँ रुका हूँ, वहाँ पहुँचते ही मैंने सबसे पहला प्रश्न मुस्कुरा कर हमारे विष्णु जी से कहा। मैंने कहा भैया बारिश तो नहीं हुई? नहीं महाराज नहीं। तो मेरे कहने का आशय जो आप सबसे है वो केवल बहुत छोटा सा है, सूक्ष्म सा है। क्या हम जानते हैं व्रत क्या है? अभी जो मैंने प्रश्न किया आपसे, व्रत क्या है? व्रत को संस्कृत में कहते हैं उपवास। क्या कहते हैं? उपवास। और उपवास का अर्थ क्या है? उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। इस दिन हम भगवान के नजदीक रहेंगे, वही क्या है? उपवास है। अब कोई सुबह से शाम तक भूखा बैठा है और मंदिर में उसने हाथ भी नहीं जोड़े, भगवान के पास 2 मिनट भी नहीं बैठा, एक भजन भी भगवान को नहीं सुनाया, तो क्या उसने व्रत किया? व्रत नहीं किया, केवल भूखा रहा। और भूखे रहने से भगवान मिलते तो मैं हंसी में सबसे कह देता हूं कि भूखे रहने से भगवान मिलते तो शायद अजगर को पहले मिल जाते। महीनों भूखा रहता है, एक बार किसी बड़े जीव को निगल लेता है, फिर महीने भर उसको पचाता है और पड़ा रहता है, पर उसको तो नहीं मिलते। तो क्या कारण है जो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने कहा कि व्रत के दिन भोजन मत करो? क्यों भैया? उस दिन हम जितना हो सके सब काम काज छोड़ करके केवल भगवान के पास बैठें, जप करें, पाठ करें, भजन गाएं, स्तुति करें, दर्शन करें, अर्चन करें, पूजन करें, पर जो करें वो भगवान के पास। अब समस्या ये कि अगर भोजन करेंगे तो निद्रा देवी आ जाती है, आलस आ जाता है, प्रमाद घेर लेता है। लेकिन यदि भोजन नहीं करेंगे तो आलस नहीं होगा, निद्रा नहीं होगी, प्रमाद नहीं होगा, तो भगवान के पास बैठने में समस्या नहीं होगी। इसलिए कहा कि भोजन मत करो। भोजन नहीं करने का नियम सहायक है, पर हमने क्या किया? प्रधान नियम था भगवान के पास बैठना और सहायक नियम था भोजन नहीं करना। हमने क्या किया? भोजन नहीं करना कर दिया प्रधान और भगवान के पास बैठना कर दिया सहायक, कि चलो 2 मिनट बैठ तो गए भगवान के पास, एक आरती कर तो ली हमने शाम को। और मुझे लगता है ये 9 दिन के व्रत आपके बहुत अच्छे होंगे, इसलिए क्योंकि कम से कम 1 प्रहर यानी 3 घंटे तो हम बैठ करके भगवती की चर्चा करेंगे ही करेंगे। कम से कम 1 प्रहर की पूजा तो हमारी हो ही रही है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, जो लोग लाइव भी सुन रहे हैं अपने घरों में,
जो बेचारे बहुत दूर हैं उनसे तो क्या कहूँ, लेकिन जो यहीं आसपास में हैं और लाइव सुन रहे हैं, तो भैया लाइव क्यों सुन रहे हो, यहाँ आओ ना। माँ बैठी है साक्षात हरिद्वार से चलकर, ये जो सामने ग्रंथ है पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवती आपके सामने बैठी हुई है, ये है साक्षात भगवती। वो अष्टभुजाधारी भगवती दुर्गा आपके सामने बैठी है, हाथ उठाए कृपा करने के लिए हाथ बढ़ाए हुए हैं। वो हरिद्वार से चलकर चेन्नई आ गई हैं और आप अपने घर से भी चलकर नहीं आ पाओगे तो। भगवती हरिद्वार से आई है, मतलब कितना किलोमीटर है यहाँ से हरिद्वार? हजारों किलोमीटर होगा। भगवती हजारों किलोमीटर चलकर के पास आपके पास आई, आप 5-10 किलोमीटर भी चल के नहीं आ सकते, तो ये तो दुख की बात है ना। इसीलिए कम से कम इन 9 दिनों में आप लोग आओ, 3 घंटे बैठो, प्रेम से कथा सुनो, भाव से सुनो। यही हमारा निवेदन आप सबसे, आप सब माताओं से। और हम श्रीमद् देवी भागवत के विषय में बहुत चर्चा करेंगे, इस ग्रंथ के विषय में चर्चा करेंगे, भगवती के चरित्रों के विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा परिचर्चा हमारी चलती रहेगी। माँ के अनन्य गुणों को हम सुनेंगे, और माँ के गुणों को क्या कहे, कौन कह सकता है? अरे भैया, माँ प्रेम से कोई माँ कह देता है तो बस वो प्रसन्न हो जाती है, रीझ जाती है। हाँ, तो आइए इस मंगलमय कथा में हम लोग प्रविष्ट हों और